हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 हिंदी चैप्टर 3 के कविता का सारांश और उसके कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर। कविता है कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वो जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस सुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते वो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वो भरते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो, वो कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। बच्चों, इस कविता का सारांश है, कवि कहते हैं कि पीपल के पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया गाती हैं और अपनी बोली में हमें संदेश देती हैं कि वो उस पेड़ की डाली पर मिलजुल कर एक साथ बैठती हैं, वे जगह के लिए आपस में नहीं झगड़ती हैं। यानी मनुष्य को वो ये शिक्षा देती हैं कि पीपल के पेड़ की ऊंची डाली पर हम लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं और हमें ये संदेश देती है कि हम आपस में जैसे मनुष्य एक जगह बैठते हैं तो जातीयता के लिए किसी चीज के लिए वो लड़ पड़ते हैं, लेकिन वो हमें यही सीख देती हैं कि हम पेड़ की डाली पर मिलजुल कर बैठते हैं और आपस में नहीं झगड़ते हैं, चाहे हम किसी भी जाति को हो। जैसे सुग्गे, कोयल, कबूतर आदि की टोली रहती, को वो कभी बसेरा रहता, हंस, चातक, पंछी, चकवा यानी जंगल में वास करते, ये सभी अलग अलग समुदाय जाति के पंछी हैं। इनकी प्रकृति विभिन्न है, पर वे आपस में कभी झगड़े नहीं होते, मतलब जातीयता के झगड़े नहीं होते हैं। ये सभी हिलमिल कर रहते हैं, सारा काशी उनका घर या बसेरा है, अतः वे जहां चाहते वहां रह जाते हैं। यही मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि आप भी आपस में नहीं लड़ो, चाहे आप किसी भी जाति या समुदाय के हो, आप अपने पास साथ मिलजुल कर एक साथ अपना रहो। ये संदेश वे मनुष्य को यानी हमें देना चाहते हैं। चिड़िया या पंछी वे अपने परिश्रम से दाने इकट्ठे करते हैं, जो बच जाता है उसे औरों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरों का धन लूटकर अपना घर भरने की चाह उनमें नहीं रहती है, वे निर्भय होकर आकाश में विचरण करते हैं। सीमाहीन आकाश उनका अपना साम्राज्य है। अपने प्रकृति से पूरे मानव समाज को वे एक सीख दे जाते हैं कि हम तो स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं, तुम गुलामी में क्यों जीना चाहते हो। वो मनुष्य कहते हैं कि हम जो भी दाने इकट्ठे करते हैं वो औरों के लिए बचाते हैं, लेकिन आप लोग अपना इकट्ठा हुआ किया हुआ चीज अपने ही खाते हैं। दूसरों का धन लूटकर अपना घर भरना चाहते हैं, जो हम में नहीं है। हम तो निर्भय होकर पूरे आकाश में घूमते फिरते हैं, लेकिन आप लोग नहीं। हम लोग तो सीमाहीन मतलब सीमा में एक बंद के नहीं रहना चाहते हैं। हमारा साम्राज्य, हमारा घर आकाश ही है। अपने प्रकृति से पूरे मानव समाज को यही सीख दे जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन मनुष्य आप गुलामी में क्यों जीना चाहते हैं। आपने तो अपने पैरों में अनेक प्रकार की बेड़ियां बांध डाल रखी है, इन बंधनों को तोड़ो। वो मानव से कहते हैं कि आप अपने बंधनों को तोड़ो, आप भी मानो यानी प्रकृति पुत्र हो, प्रकृति के संग वास करो। पीपल की डाली पर बैठकर मीठी बोली में गाकर वे हमें इस तरह से कुछ सुनाती हैं और फिर नीले आकाश की ओर फुर से उड़ जाती हैं। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे कपोत मतलब कबूतर, सुक मतलब तोता, काक मतलब कौवा, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, विचरण मतलब
घूमना फिरना, कोकिल मतलब कोयल, चातक मतलब पपीहा, वाश मतलब रहना, बेड़ी मतलब जंजीर, पग मतलब पैर। अब हम इस चैप्टर से कुछ परीक्षायोगी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या संदेश सुनाती है? तो इसका आंसर है, चिड़िया का संदेश है, प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो भी मिले आपस में बांट कर खाओ, संचय की प्रवृत्ति को त्याग करो, यानी बटोरने की प्रवृत्ति को त्याग करो, दूसरे के हित का ध्यान रखो और स्वच्छंद यानी स्वतंत्र तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो। सेकंड प्रश्न में है कि पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो क पंक्ति है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते वो रह जाते हैं। तो इसका आंसर है, कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़ियों की जीवन पद्धति का अनुसरण करे, आपसी मेलजोल से रहें, पाठ मिलकर भोजन करना यानी सबको भरपेट भोजन मिले, इसका ध्यान रखना और जमीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव का धर्म होना चाहिए। पंक्ति ख है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। इस पंक्ति का भाव है कि मनुष्य को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरों का धन छीनकर जीना भी क्या जीना है, ये तो एक प्रकार से चोरी और बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम कुछ पाठ से आगे के प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो इससे पहला प्रश्न है कि आजकल पंछियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो इसका आंसर है, पशु पक्षी प्रकृति के अवश्य अंग हैं। पेड़ पौधे से पर्यावरण का निर्माण होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे के बिना धरती का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य इन सबका सबसे बड़ा विनाशक है, मतलब मनुष्य ही इन सब चीजों का बड़ा ही विनाशक है। मैंने अपने हित के लिए इन सब चीजों का विनाश करता चला आ रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटे जा रहे हैं। हमें अपने पशु पंछियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तभी तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोके तो पंछियों का वास स्वयं बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उन्हें स्वच्छंद यानी स्वतंत्र होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक हैं। सेकंड प्रश्न में है कि कविता से उन पंक्तियों को छांटिए जिनमें चिड़ियों की स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। तो इसका आंसर है, पंक्ति है, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं, सीमाहीन गगन में उड़त निर्भय विचरण करते हैं, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाते हैं। ख में है कि इस पंक्ति में ये ढूंढ कर लिखना है कि जिस पंक्ति में मनुष्यों को दुश्मनी की भावना को छोड़ने की बात कही गई है, तो वो पंक्ति ये है। इसका आंसर है कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और हमें क्यों तुमने डाली बेड़ी पग में। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ व्याकरण संबंधी बातें जानेंगे। तो इससे प्रश्न बनता है पहला कि पहले प्रश्न में है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो शब्द है लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप। तो इसका आंसर है, पहला शब्द है लोभ, तो इससे वाक्य बनता है कि लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है। सेकंड शब्द है गगन, तो इससे वाक्य बनता है कि पंछी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। थर्ड शब्द है जग, तो इससे वाक्य बनता है इस जग को बनाने वाला ईश्वर है। फोर्थ शब्द है संदेश, तो इससे वाक्य बनता है चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती है। फाइव शब्द है पाप, इससे वाक्य बनता है कि दूसरों को दुख देना पाप है। सेकंड प्रश्न में है ऊंची डाली काली चिड़िया। इन वाक्यों में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताना है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो नीचे लिखे शब्दों
यानी संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द लिखना है। जैसे शब्द है मानव, पीपल, आसमान, पग, जग, हंस। तो इसका आंसर है मानव का विशेषता हुआ बंदी मानव, पीपल की विशेषता ऊंचा पीपल, आसमान पग की विशेषता हुआ नीला आसमान, जग की विशेषता हुआ झूठा जग, हंस की विशेषता हुआ सफेद हंस। थर्ड प्रश्न में है चिड़ियाघर। इस शब्द में चिड़िया और घर दो शब्द है। इसी तरह के और शब्द बनाइए। जैसे शब्द है रसोई, सिनेमा, डाक, अजायब, पार्सल, पूजा। तो इसका आंसर है रसोई का रसोई घर, सिनेमा का सिनेमा घर, डाक का डाक घर, अजायब का अजायब घर, पार्सल का पार्सल घर, पूजा का पूजा घर।